हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। यस, ये एग्जाम का हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। 2025 में भी कहा जा रहा था कि अभी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, है ना? इस महीने आ जाएगा, उस महीने आ जाएगा, बट नोटिफिकेशन 2025 में नहीं आया, राइट? और यहाँ पे लास्ट बार आपका जो पेपर हुआ था वो 23 में हुआ था और उसके बाद अब 2026 में आपको अब नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपका जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे एसबीआई का, तो एसबीआई के वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है? तो उससे पहले जो आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आपका एडवर्टीजमेंट भी आता है न्यूज़पेपर में, राइट? जिसके लिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो टेंडर्स पास करते हैं। तो ये चीज़ आपको आरबीआई की वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे आप टेंडर्स पे भी देखोगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से 4th ऑफ फरवरी का है, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हो रिलीज ऑफ द एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, ठीक है? सो यहाँ पे हमें आरबीआई असिस्टेंट के लिए बिल्कुल अब पॉजिटिव आपको रहना है और जल्द ही अपने जो एग्जाम है आपको उसके लिए बहुत ही टारगेटेड वे में अब तैयारी करनी है गाइस, ठीक है? सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से आपका देख सकते हो आप न्यूज़पेपर में यहाँ पे, ठीक है? एंड एज यू कैन सी दिस इंटेंड्स टू पब्लिश द एडवर्टीजमेंट इन द लीडिंग इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर्स टेंटेटिवली फ्रॉम फरवरी 16, मतलब फरवरी 16 को आपको ये नोटिफिकेशन जो है टेंटेटिवली देखने को मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा न्यूज़पेपर में, ठीक है? और आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो टेंटेटिवली आपका जो रिलीज होगा एडवर्टीजमेंट पेपर में वो आपको 16 फरवरी मतलब मंडे के दिन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसके कितने टाइम बाद हम एक्चुअल में अप्लाई कर पाएंगे, है ना? जो नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद हम कब ये विंडो ओपन होगा एप्लीकेशंस का। तो 16th को अगर मान लो आपका एडवर्टीजमेंट आ गया और 16th और 17th को ही आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा गाइस, और उस तभी आपका जैसे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो 16th और 17th को अगर जैसे मान लो 16th को ही आपका ये, जैसे क्योंकि उन्होंने टेंटेटिवली लिखा है तो मान लो 16 को ही आपका ये रिलीज हो जाएगा, तो 16 और 17 तक आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और उसके बाद आप अपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो बिल्कुल है ना ये एक गुड न्यूज़, और 2026 में आपका स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है और अब आपको इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? आरबीआई असिस्टेंट का जो आपका पैटर्न होता है एग्जाम का वो बिल्कुल ही बैंकिंग एग्जाम जैसा ही होता है। अगर हम बात करें तो क्लैरिकल बैंकिंग एग्जाम जैसा ही होता है, जिसमें आपको प्री का एग्जाम देना है, मेंस का एग्जाम देना है और डायरेक्टली आपका मेरिट लिस्ट तैयार होती है मेंस के स्कोर्स के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो प्रीलिम्स की कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई जाती है और यहाँ पे बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और स्टेट वाइज जो कट ऑफ रहती है उसमें आपको याद रखिएगा कि बाद में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी एक यहाँ पे है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम उन स्टेट से फॉर्म फिल कर देते हैं जिन स्टेट से ज़्यादा वैकेंसीज रहती हैं, बिना ये सोचे कि हमें बाद में एक एलपीटी को भी फेस करना है। एलपीटी मतलब आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देखा जाएगा कि आपको उस स्टेट की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो आपको आती है या फिर नहीं आती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि उस किस स्टेट की कौन सी लैंग्वेज दे रखी है? वैसे तो आपको पता रहता है कि इस स्टेट की ये मेन लैंग्वेज है, बट आपके नोटिफिकेशन में भी उसमें पूरी लिस्ट दी रहती है कि इस स्टेट की ये वाली जो है ये लैंग्वेजेस ऑफिशियल में है और इन लैंग्वेजेस में आपका टेस्ट होगा, ठीक है? इसमें जो जिन बच्चों ने 10th तक पढ़ा होता है उस लैंग्वेज में, जैसे सपोज हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है? तो मान लो यूपी से आप फॉर्म फिल करो तो यूपी में हिंदी हो गया, तो आपका 10th तक अगर आपने हिंदी पढ़ा हुआ है तो आपको एलपीटी नहीं देना पड़ता है वैसे तो, ठीक है? बट अगर आपने नहीं पढ़ा होता है तो आपको एक्स्ट्रा प्रूफ देने पड़ते हैं या फिर आपको एलपीटी टेस्ट वहां पे देना पड़ता है, जिसको आपको पास करना, क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ऐसे स्टेट से फिल करें जहां की लैंग्वेज आपको आती हो, सिर्फ वैकेंसीज पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि 16th में आपको आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है और बिल्कुल अब रेडी हो जाइए तैयारी के लिए, और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से डायरेक्शनल वे में आपको तैयारी करनी है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास समय कम रह गया है, क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम का काफ़ी टाइम से वेट करते हैं। ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एंट्री लेवल पे ही आपको एक अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिल रही है,
आपका एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन होने वाला है, ये सारी ही चीज़ें लेकर चलें तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है गाइस, ठीक है। सो ये सभी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये आपको नहीं देखना इतना, बस आप ये चीज़ ध्यान रखो कि एडवर्टीजमेंट आपका 16 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा आपको न्यूज़पेपर में, और इसके नेक्स्ट डे या फिर इसी दिन आपका डिटेल नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशंस भी चालू हो जाएंगे। और जब रजिस्ट्रेशंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं तो कितने टाइम बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है गाइस। मान लो नोटिफिकेशन आज आ जाता है तो इसके 1.5 महीने बाद आपका 1 या 1.5 महीने के टाइम के बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, और उसके 1 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट अनाउंस होता है। तो इसलिए आपको अभी से बहुत अच्छी तैयारी रखनी है मेंस तक की। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर आरबी असिस्टेंट एग्जाम, और बहुत अच्छे से अब इस एग्जाम की तैयारी करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर आप बिगिनर हो तो क्या होगा, इवन इफ यू आर अ बिगिनर तो अच्छे से आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी करनी है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।